हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीएड व बीएसटीसी में जो सत्रीय डायरी होती है उस सत्रीय डायरी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का जो अपना प्रकरण है वो है मूल्यांकन। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी जो सत्रीय डायरी है उस सत्रीय डायरी के अंदर आपको ऊपर मूल्यांकन हेडिंग डाल लेनी है। और उस हेडिंग के अंदर आपको क्या क्या लिखना है वो है सबसे पहले मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा और महत्व। तो इसके अंदर सबसे पहले आप डाल लीजिए मूल्यांकन। तो मूल्यांकन लिख लिया आपने। तो ये हेडिंग लिखने के पश्चात में लिखिए आप इसमें, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों एवं उसकी किसी विषय के प्रति रुचि व उसकी प्रतिभा का आकलन किया जा सकता है। तो इसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो है मूल्यांकन की परिभाषा। तो मूल्यांकन की परिभाषा के अंदर कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषा दी गई तो उनको अपन लिखेंगे। तो कुछ विद्वान थे, उनका नाम जैसे क्विकलेन व हन्ना के अनुसार तो परिभाषा है छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। तो ये जो विद्वान थे कुछ कलीन व अन्ना के अनुसार ये परिभाषा होगी। उसके बाद में एक और विद्वान थे एम एन डंडेकर के अनुसार। तो एम एन डंडेकर के अनुसार जो परिभाषा है वो है, मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो कि इस बात को निर्धारित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। उसके बाद में आती है नेक्स्ट हेडिंग आपकी, वो है मूल्यांकन के उद्देश्य। तो मूल्यांकन के उद्देश्य हेडिंग डाल लीजिए और इसमें लिखिए, मूल्यांकन के उद्देश्य यद्यपि मापन एवं मूल्यांकन के पूर्व वर्णित संकल्पना से इसके उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर भी इसकी शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों को निम्न ढंग से सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसके बाद में अगर यहाँ तक लिख लिया है आपने तो आगे लिखिएगा। इसके बाद मूल्यांकन का जो प्रथम उद्देश्य तो प्रथम उद्देश्य लिखिए, ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी देना। ये आपकी पहला उद्देश्य हो जाएगा। इसमें लिखिए, विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त करने के लिए है, इसके उसका विकास किस सीमा तक हुआ है, विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं इत्यादि की जानकारी प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये हो जाएगा आपका पहला उद्देश्य। उसके बाद में दूसरा उद्देश्य होगा अधिगम की प्रेरणा। तो इसके अंदर अधिगम की प्रेरणा वाले में लिखिए, मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तीसरा उद्देश्य है व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। इसमें लिखिएगा, मापन एवं मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के पारंपरिक भिन्नता की जानकारी मिलती है जिससे उसमें शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता चलता है। चौथा आ जाएगा इसके बाद में उद्देश्य निदान। निदान में लिखिएगा, मापन एवं मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यालय के कमजोर छात्र की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना। पांचवा है शिक्षण की प्रभावशालीता का ज्ञान कराना। मापन एवं मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण की प्रभावशालीता का या शिक्षण की विधियों की प्रभावशालीता का आकलन किया जाता है। छठवा जाएगा पाठ्यक्रम के में सुधार। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करके उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करना। ये हो जाएगा आपका छठवां उद्देश्य। सातवां उद्देश्य है चयन। इसमें उपयोगी पाठ्य पुस्तकों व आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों के चयन में सहायता प्रदान करना। आठवां हो जाएगा शिक्षक सहायक सामग्रियों की उपादेयता की जानकारी। मापन व मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण सहायक सामग्री के उपादेयता की जांच करते हुए सुधार किया जा सकता है। नवा है वर्गीकरण। छात्रों को मापन व मूल्यांकन की सहायता से अच्छे औसत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दसवां है निर्देशन। निर्देशन में लिखिएगा, मापन व मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशित प्रदान करना है। तो ये हो जाएंगे आपके क्या शिक्षण के उद्देश्य, मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो आपकी अगली हेडिंग होगी मूल्यांकन के सोपान। तो मूल्यांकन के सोपान में पहला सोपान लिखिए, उद्देश्यों का निर्धारण। तो उद्देश्य के निर्धारण के अंदर है पहला सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा सोपान है
अधिगम क्रियाओं का आयोजन। अधिगम क्रियाओं के आयोजन के अंदर पहला बिंदु है शिक्षण बिंदुओं का चयन, शिक्षण क्रियाओं द्वारा उपयुक्त अधिगम अनुभव उत्पन्न करना, और तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसके बाद में मूल्यांकन का जो तीसरा सोपान है वह है मूल्यांकन। पहला मूल्यांकन में पहला लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के जांच हेतु। दूसरा है मापक उपकरणों का प्रशासक तथा अंकन। तीसरा है माप की तथा विश्लेषण का व व्यवस्था, प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग। पांचवा है उपयुक्त अभिलेख तथा व्याख्या। तो इस तरह से ये हो जाएगी मूल्यांकन की क्या सोपान हो जाएंगे यहाँ पे आपके। उसके बाद में आता है नेक्स्ट हेडिंग हो गया आपकी मूल्यांकन का महत्व। तो मूल्यांकन का क्या महत्व है, तो उसका पहला महत्व लिखेंगे आप मूल्यांकन अर्थात मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों विशेषकर छात्रों, अभिभावकों तथा समाज के लिए मूल्यांकन की उत्पन्न महत्व है। मूल्यांकन का अध्यापकों के लिए बहुत महत्व है। इसके द्वारा वे अपने शिक्षण की सही जानकारी प्राप्त करके उसमें सुधार करते हैं। मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, सामर्थ्य, कमियों आदि को पहचान कर उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। चौथा आ जाएगा मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होता है। पांचवा आएगा मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। छठवा आ जाएगा मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों में सहायक होती है। और सातवां आ जाएगा मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। आठवां आएगा इसके बाद में मूल्यांकन में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह हो जाएगी मूल्यांकन के महत्व यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के प्रकार में लिखिएगा छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए हम शिक्षा को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है परिणामात्मक मूल्यांकन और दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। जो पहला वाला है परिणामात्मक मूल्यांकन, इसके बारे में अपन लिखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है अपने हमारे लिए। तो पहला है मौखिक परीक्षा। परिणामात्मक मूल्यांकन का पहला भाग है मौखिक परीक्षा, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा। क्योंकि तीन ही हमारे अधिकतम महत्वपूर्ण, गुणात्मक इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन परिणामात्मक इतना महत्वपूर्ण। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे। तो मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, तो उसके बारे में लिखेंगे मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला है विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों की पूर्ण सफलता के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। दूसरा है शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। तीसरा है मूल्यांकन तथा मन को अनुशासित करने में सहायता देता है। मूल्यांकन में शिक्षक को मार्गदर्शन मिलता है। पांचवा है छात्रों को उत्तेजना प्रदान कर पढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। छठवा है परीक्षा में शिक्षण विधियों की कार्य सार्थकता तथा निर्धारण एवं संगठन में उपयोगी है। इसके बाद में सातवां है छात्रों की कठिनाइयों, समस्याओं तथा कमियों का मूल्यांकन खोज कर उनके अनेक हल व शिक्षक का ध्यान आकर्षित करता है। इस प्रकार ये मूल्यांकन वाली सत्र डायरी यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।